मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं इस अच्छे और उम्दा समय के लिए जो मुझे मिला कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम से बात कर सकूं। मुझे अच्छा लग रहा है आज इस चैनल जायन पर मैं आपके साथ इबादत कर रहा हूं और इसके इस पहले एपिसोड में खुदावंद की बड़ाई कर सकूं। बाइबल तो कहती है, क्या ही धन्य है वो जिसे सिय्योन के सड़क की सुधि रहती है। आप मुबारक हैं, क्योंकि बाइबल कहती है वो यहोवा से शक्ति पाता है। मेरी दुआ ये है जायन चैनल और इसमें काम करने वाले सब लोग, पास्टर अमित लायल और उन कलीसिया पर खुदावंद की बरकत हो और आप खुदावंद से शक्ति पा सकें। शक्ति पाने की बात करूंगा। आज चाहूंगा आपसे जायन के बारे में बात कर सकूं। जायन बाइबल की शब्दावली में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और जगह है। मेरे साथ निकालिए, आपको अच्छा लगेगा। यशाया नबी किताब उसका 30वां अध्याय और उसका 19वां पद। जी, यशाया उसका 30वां अध्याय और उसका 19वां पद। और वहां पर यूं लिखा हुआ है, हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहना। यरूशलेम में एक पहाड़ था और उसका नाम था सिय्योन। और अक्सर यरूशलेम को बोला भी गया है सिय्योन की बेटी। सपन्या ने और जकरिया ने ये नाम दिया है यरूशलेम को। जैसे कहा जाता है भारत के लिए कि भारत हिमालय की गोद में पलता है, इन द सिमिलर मैनर, बिल्कुल उसी तरह से सिय्योन को बताया गया है कि वो यरूशलेम के लिए मां समान है और सिय्योन की बेटी यरूशलेम को कहा गया है। आज खुदा खादिम यशाया इनकरेज कर रहा है और कहने लगा, हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहना। खुदा के लोगों, खुदा के मानने वालों, पुराने जमाने में यह बड़ी चर्चित बात थी कि सिय्योन पर खुदावंद की हुजूरी रहती है। द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज देयर ऑन माउंट जायन। आपको मालूम है बाइबल में पहाड़ों का बड़ा महत्व है और सबसे पहला आप देखते हैं मोरिया पहाड़, जहां पर अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बान किया। फिर सीने पहाड़, जहां पर मूसा ने परमेश्वर से 10 आज्ञाएं पाई। और उसके बाद सिय्योन पहाड़, वो पहाड़ जहां पर खुदा की हुजूरी थी और वो पहाड़ जहां पर दाऊद ने एक तंबू लगाया ताकि उस पहाड़ के ऊपर वाचा का संदूक रखा जा सके। तो ये वाली बात इजराइल में प्रचलित हो गई थी कि सिय्योन वो जगह है जहां से परमेश्वर अपने लोगों को आशीर्वाद देता है। और वो जो प्रभु को मानते थे, प्रभु के मानने वाले थे, वो क्या कहलाए? सिय्योन के लोग, खुदा के लोग, वो लोग जो खुदा से बरकत पाते हैं। आज मेरी दुआ यह है, जब आज आप इस चैनल जायन को देख रहे हैं, तो जायन की बरकत भी हमारे घरों में, हमारे परिवारों में और हमारी जाती जिंदगी में आ सके। और आज मैं बरकत देना मांगता हूं उस चैनल को भी, खुदावंद का अनुग्रह हो। यूं कहा गया, सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहना। स्टे इन जेरूशलेम। यही तो बात यीशु मसीह ने कही थी जब वो स्वर्गों पे उठाए जाने वाले थे। अपने चेलों को इकट्ठा किया और क्या कहा? तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। अगर यरूशलेम में रहोगे तो तुम सामर्थ पाओगे और तुम फिर यरूशलेम से लेकर के पूरे यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। मेरी ये दुआ है, आज जो मुझे देख रहा है हर वो शख्स, क्योंकि आप सिय्योन में बसने वाले हैं, आप खुदा को प्यार करने वाले हैं, आपकी जिंदगी में प्रेरितों काम उसका पहला अध्याय और उसका 8वां पद परमेश्वर के अनुग्रह से पूरा हो जाए कि तुम उसके गवाह बन जाओ। लेट दिस चैनल बी विटनेस ऑफ गॉड्स गुडनेस। और यरूशलेम से लेकर के पृथ्वी के छोर तक, जहां कहीं इंटरनेट हो और जहां कहीं लोग अपना फोन पर या अपने लैपटॉप पर या अपनी किताब पर वो खोल सकें, दे कुड सी गॉड मूविंग, वो परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के अनुग्रह को देख सकें। जब यशाया कह रहा था तो यशाया ने बड़ी इल्तिजा करी है और कह रहा है सिय्योनियों से या सिय्योन के लोगों से, तुम यरूशलेम में बसे रहना। और मालूम क्या कहने लगा, तो फिर तुम कभी ना रोगे। वाह, खुदा बाप कैसी बरकत है।
अमेरिका में रहने वाले लोग रो रहे हैं, जापान में, जर्मनी में, चाइना में रहने वाले और हिंदुस्तान में रहने वाले लोग रो रहे हैं। सच बात तो यह है कि महलों में रहने वाले और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग रो रहे हैं, पर इन सब के बीच में सिर्फ एक जगह है जहां से आसमान का खुदा आंख के आंसू को पोंछता है, और मालूम वो क्या है? वो खुदा की हुजूरी है। और सयोन में बसने वालों पर यह अनुग्रह होता है, तुम सयोन में बसे रहना तो तुम कभी ना रोगे। और लिखा हुआ है, तुम्हारी दुआई सुनते ही, हालेलुया, तुम्हारी दुआई सुनते ही तुम्हारा परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करेगा। गॉड विल शो हिज ग्रेस, हिज फेवर एंड हिज मर्सी अपॉन यू। जब सारी दुनिया में लोग रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, हाहाकार मची है, मैं आपको खुशखबरी देने के लिए आपके सामने आया हूं। और खुशखबरी यह है, वो जो खुदा की हुजूरी में रहते हैं, those who live in the presence of God shall not cry। आगे लिखा हुआ है, और तुम्हारे उपदेशक ना चुपें, चाहे तुम्हें दुख की रोटी मिले और चाहे तुम्हें विपत्ति का पानी मिले। मुझे मालूम है बहुत सी बार कठिन समय आता है, मुझे बात मालूम है बहुत सी बार चीजें हमारे विपरीत हो जाती हैं, जैसे हमने दुआएं करी, जैसा हमने चाहा वैसा नहीं हो पा रहा है, लेकिन खुदा कह रहा है उसके बावजूद भी तुम पर यहोवा की आशीष बनी रहे और तुम्हारे घर में खुदा का कलाम, तुम्हारे घर में इबादत, तुम्हारे घर में दुआएं निश्चय होती रहे। मुसीबत के समय, विपत्ति के समय, दुख की रोटी, मुसीबत का पानी, पर इबादत तुम्हारे घर का आधार बनी रहे। बड़ी खूबसूरती से यशाया ने इस बात को लिखा है। यशाया उसके 33वें अध्याय और 24वें पद में कहने लगा, सयोन में रहने वाले रोग से आजाद होंगे, उनमें से कोई नहीं कहेगा कि मैं रोगी हूं, और उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। मेरी दुआ है ये, आज हर एक को जो मेरी आवाज सुन रहा है, जब हमारे चारों तरफ बीमारी और वायरस फैल रहा है, खुदावंद मैं चाहता हूं इस समय ये सुसमाचार किसी के कानों में, किसी के दिल में और किसी की आत्मा में उतर जाए। तुम यरूशलेम में बसे रहना, तुम सयोन में बने रहना, और तुम रोगी नहीं होगे, रोग तुम्हें छूने में नहीं पाएगा, क्योंकि यहोवा का दूत तेरे चारों ओर छावनी किए हुए तुझे बचाएगा। मैं आपसे खुदावंद के वायदों और खुदावंद की प्रतिज्ञाओं को याद दिला रहा हूं। फॉर सम रीजन गॉड हैज लव्ड ज़ायन। भजनकारों ने इसके बारे में बड़ी अद्भुत बातें लिखी हैं, और भजन संहिता 87 भरा हुआ है। भजन संहिता 87 और उसकी दूसरी आयत कहती है कि यहोवा सयोन के फाटकों को याकूब के सब निवासों से अधिक प्रिय जानता है। गॉड लव द गेट्स ऑफ ज़ायन मोर देन एनीथिंग इन द एंटायर नेशन ऑफ इज़राइल। परमेश्वर पसंद करता है कि मैं और आप खुदा की हुजूरी में, मैं और आप सयोन में, मैं और आप उस पवित्र पर्वत पर खुदा के पास आकर के खुदावंद को अपनी जिंदगी में ग्रहण कर सके। एक बार की बात है, बाइबल में बड़ा अच्छा किस्सा दिया हुआ, बड़ा मशहूर है, आपने पढ़ा होगा। एक आदमी खुदा के घर को छोड़कर, सयोन को छोड़ करके, यरूशलेम को छोड़ करके, उस पवित्र नगर को छोड़ करके, खुदा की प्रेजेंस को छोड़ करके, लिखा हुआ है यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। सयोन एक ऊंचा पहाड़ है, और आप मालूम सारी दुनिया में सबसे लोएस्ट सिटी इज जेरिको। खुदा की हुजूरी से, खुदा के प्यार से, खुदा के नगर से वो यरीहो को, पाप की नगरी को, संसार को जा रहा था। बाइबल बताती है रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया, मारा, पीटा, सब कुछ का छीन लिया, लहू लोहान कर दिया, और उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। अक्सर जब हम खुदा की राह से भटक जाते हैं तो हादसों का शिकार होते हैं। इस आदमी के साथ भी यही समस्या हुई। बस बहुत होगी दुआ, बस बहुत होगी प्रार्थना, क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं हो रहा है। देखो दुआ करके देखी, बच्चे की नौकरी लगी, हमने दुआ करी, पत्नी ठीक हुई, हमने दुआ करी, तनख्वाह बढ़ी हमारी, बस ये रखिए तुम्हारी बाइबल, और भाई साहब हमारे घर ना आइएगा। कई बार हम भी खुदा के घर से संसार में चले जाते हैं। 2 महीने से शराब को हाथ नहीं लगाया था, पर खुदा दुआ ही नहीं सुन रहा है।
अब तो बस हमारी शामें अब बोतल में बीतेंगी। रास्ते में डाकुओं ने घेर कर सब कुछ लूट लिया, अधमरा करके छोड़ के चले गए। ये आदमी मालूम कहां जा रहा था? यरूशलेम से यरीहो को। यरीहो तो वैसे भी एक श्रापित नगरी है। याद है ना आपको, 6 अध्याय में लिखा है यहोशू के, जब यहोशू वहां से प्रवेश कर रहा था तो यहोशू ने उस नगर को श्राप दिया, क्योंकि उस नगर के राजा ने इन्हें वहां से पार जाने नहीं दिया था। और यूं कहा था यहोशू ने कि यदि कोई दोबारा इस नगर को बसाएगा तो उसका पहलौठा मर जाएगा। खुदा कलाम पूरा होता है। पहला राजा और उसके 16वें अध्याय के 34वें पद में लिखा हुआ है, एक आदमी इसका नाम येल था, कहने लगा मैं बनाऊंगा यरीहो को। एंड ही स्टार्टेड बिल्डिंग जेरिको अगेन। उसने जैसे ही उसकी नेव खुदाई और आज पहले दिन नेव रखा गया, बाइबल कहती है उसका बड़ा बेटा जिसका नाम अबीराम था मर गया। हाहाकार मच गया, रोना पीटना हो गया। ये मेन आदमी है, ये काम खड़ो के काम करा रहा था, इसके घर में मौत आ गई है। जवान बेटा था, कोई बीमारी नहीं थी, बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन जरा सी छींक आई, जरा सी खांसी आई, पता नहीं क्या हुआ। इससे पहले डॉक्टर के पास पहुंच पाते वो लड़का मर गया, काम रुक गया, बड़ा रोना गाना हुआ। पर ये हेल बड़ा जिद्दी था। कुछ महीनों बाद इसने कहा मैं फिर बनाऊंगा। एंड ही स्टार्टेड बिल्डिंग दैट सिटी, दैट सिंफुल सिटी जेरिको अगेन। और अब जब वो यरीहो बना रहा था, अपनी जिद में उसने यरीहो को बनाकर तामीर कर दिया। यरीहो का काम पूरा हो गया और आज फाइनली यरीहो के फाटक लग गए थे। बाइबल बताती है इसी पहले राजा उसके 16वें अध्याय के 34वें पद में, और जब हियेल ने यरीहो के फाटक खड़े किए तो उसका लहुरा बेटा जिसका नाम सुबुक था, वो सुबुक भी मर गया, क्योंकि परमेश्वर इस नगर से नफरत करता था। Don't go to that city that has been cursed. उस नगर में मत जाइए जिसमें श्राप है, उस नगर में मत जाइए जिसमें मौत है, उस नगर को ना बनाइए जिसमें श्राप बसा हुआ है और मौत नाच रही है। पर मैं आपको इनकरेज करना मांगता हूं, आओ खुदा के घर चले, आओ सयोन चले। सयोन में बरकत है, सयोन में आशीष है, और सयोन में खुदावन हमारी दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है। अगर तुम सयोन में बसे रहोगे, खुदा के घर में बसे रहोगे, तो खुदावन ने वायदा किया है कि तुम फिर कभी ना रोगे। यरीहो में रोना बंद नहीं होगा, आंसू बंद नहीं होंगे, हाहाकार मची रहेगी। पर सयोन की ये आशीष है कि सयोन में वो आंसुओं को पोंछ देता है और उनके सर पर की राख को दूर करता है। और खुदावन की इस आशीष को मैं बोलना चाहता हूं, यहोवा सयोन से तुझे आशीष